आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स के बारे में। मैंने इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर के बारे में, यानी उसका नाम कैसे लिखा जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को। इसी में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि इसके नाम कैसे लिखने हैं। उसके नाम जब लिखेंगे, जब उसको नेमिंग करेंगे तो लिगेंड्स का नाम पहले होगा, मेटल का नाम पहले होगा, काउंटर आयन होगा, इस तरह से थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो ये सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इससे पहले का वीडियो अपलोड कर रखा है, जाके उसको आप देख सकते हो। वहाँ मैंने क्लियरली सारे रूल्स को बता रखा है, आप उसको एक नज़र जाके देख लो। आपका सारा डाउट, सारा जो दिक्कत है, जो परेशानी होती है, आपको दिक्कत होती है, वो सब दूर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी मैं यहाँ पे फिर उसको रिकैप कर देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ उसको। मैं फिर चाहता हूँ कि उसको रिमाइंड करा दूँ। तो सबसे पहले जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं ना बच्चों, तो पहले उसमें हमें ये देखना है कि होता किस तरह का कंपाउंड। एक तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसके अंदर दो ही चीज़ आता है, सेंट्रल मेटल एटम आता है और लिगेंड्स आता है। इसको हम लोग मिला करके इस पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाहर चाहे तो इधर हो या इधर हो, एक्स वाई के फॉर्म में, चाहे तो बिफोर हो सकता है या आफ्टर हो सकता है। इसको हम लोग काउंटर आयन कहते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं होता है। अगर ब्रैकेट इसमें यूज भी है तो वो राउंड ब्रैकेट होगा, ये ख्याल रखना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ ये आएगा। इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और काउंटर आयन के साथ मिल करके, काउंटर आयन चाहे इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, दोनों में से कोई एक डायरेक्शन में होगा, चाहे बिफोर होगा या आफ्टर होगा, तो कोई एक होगा। ऐसा नहीं कि बिफोर भी आफ्टर भी, ऐसा नहीं होगा, कोई एक होगा। तो इसके साथ मिला के इसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब ये देखना है कि पहले जो भी आएगा उसको पॉजिटिव ट्रीट करेंगे और बाद में जो भी आएगा उसको नेगेटिव ट्रीट करना है। पहले तो ये आपको क्लासीफाई करना है। काउंटर आयन अगर बाद में है तो ये नेगेटिव होगा और ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले हो जाएगा, ये आपको पॉजिटिव ट्रीट होगा। कभी कभी ऐसा होता है काउंटर आयन नहीं रहता है, तो काउंटर आयन नहीं रहेगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, इसके इस कॉर्नर में चाहे तो पॉजिटिव चार्ज अगर कैटायनिक है या फिर नेगेटिव चार्ज रहेगा। और अगर ये भी ना है तो इसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। और जब इसका नेमिंग करना है, यानी नोमेनक्लेचर करना है, तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले जो बिफोर आता है, पहले जो आता है उसका नाम पहले होगा। इट में भी कि आपका काउंटर आयन पहले हो, उसका नाम पहले होगा। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देना होता है नेम का। उसके बाद आपको ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम आपको आता है। और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम आएगा, इसमें सबसे पहले लिगेंड्स का नाम आता है अल्फाबेटिकली, और उसके बाद आपको सीएमए का नाम आता है, और लास्ट में आपको सीएमए का ऑक्सीडेशन नंबर दिया रहता है। ये रूल्स में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बच्चों जाके वहाँ एक बार ज़रूर देख लो, तो ये सारा डाउट्स आपको क्लियर हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे आपको इसमें कुछ प्रैक्टिस करा दूंगा तो और भी मामला क्लियर हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस करने से पहले जो लिगेंड्स, सीएमए के साथ जो लिगेंड्स होता है, वो लिगेंड्स कहीं ना कहीं वो नाम चेंज रहता है, वह नाम चेंज रहता है। उसका जो ओरिजिनल नेम है, यानी जो उसका मूल नाम है, ओरिजिनली वो कंपाउंड को जिस नाम से हम लोग पुकारते हैं, जानते हैं, उस नाम में थोड़ा सा अमेंडमेंट है, थोड़ा सा उसको हम लोगों ने चेंज कर रखा है लिगेंड्स के रूप में। जैसे मान लिया जाए कि यही अगर Cl- अगर है, काउंटर आयन अगर है क्लोरीन, तो हम इसको क्लोराइड बोलते हैं। लेकिन जब ये लिगेंड्स के फॉर्म में आ जाएगा तो ये क्लोराइड नहीं है, क्लोरिडो कहलाएगा। बस इतना ही का फर्क है। किस किस का नाम चेंज होगा, ये सारा चीज यहाँ पे हमने दे रखा है और आपको इससे बाहर नहीं जाना है। जितने लिगेंड्स का नाम चेंज करना है, कुछ का चेंज होगा, किसी का चेंज नहीं होता है। और चेंज कैसा होता है, कुछ बुक्स में उसका कुछ रूल्स वगैरह बताया जाता है, बट ये कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता है। अगर रूल्स की बात करोगे तो एक दो में जाएगा, उसके बाद वो फेलियर हो जाता है। तो मोर ओवर कितने लिगेंड्स आपको ज़रूरत है वो लिस्ट मैंने कर दिया, आपको इतना ही करना, इससे बाहर कुछ नहीं है। इवन कि आपका 12th बोर्ड के साथ साथ नीट एग्जाम में भी इससे बाहर नहीं रहेगा। तो कुछ जैसे यह नाम है
यहाँ पे दिया है लिगेंड्स आर नेम्ड एज, लिगेंड्स को इस नाम से जाना जाएगा। जैसे क्लोराइड है तो इसको क्लोरिडो पढ़ेंगे, ब्रोमाइड ब्रोमिडो पढ़ेंगे, साइनाइड साइनो या साइनिडो भी पढ़ते हैं। ये ऑक्साइड आयन है, इसको ऑक्सो कहते हैं। हाइड्रोक्साइड को हम लोग हाइड्रोक्सो कहेंगे, सल्फाइड को सल्फीडो कहेंगे, एमाइड को एमिडो कहेंगे। इस तरह से ये नाम दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा बच्चों आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, लिखने का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको इसका नाम जानना पड़ेगा। ये सारे नेम्स यहाँ हमने दे दिया है, ये सारा नाम ओरिजिनल नेम क्या है, लेकिन अगर वो लिगेंड है तो लिगेंड में उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो सारा लिस्ट हमने दे रखा है। और एक चीज ध्यान देना है बच्चों, इन लिगेंड्स के ऊपर में जो चार्ज रहता है, ये चार्ज भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं CMA का, तो वहां पे लिगेंड्स के चार्ज के बारे में हमें नॉलेज बहुत जरूरी है। उसके नॉलेज के बिना आप ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे किसी में चार्ज होगा, किसी में चार्ज नहीं होगा। जिसमें चार्ज नहीं होगा वो न्यूट्रल कंपाउंड माना जाएगा, और किसी में चार्ज पॉजिटिव है, किसी में चार्ज नेगेटिव हो सकता है। तो ये सारे चार्जेस को आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारा लिस्ट दिया गया है, किस किस का क्या नाम है, कौन सा कंपाउंड है और लिगेंड में क्या क्या नाम इसका बनता है। ये सारा चीज आपको इनलिस्टेड है, आपको देखना पड़ेगा। ये कंपाउंड है, इन कंपाउंड का इधर की तरफ उसका लिगेंड्स के फॉर्म में ये नाम है। ये सारा नाम आपको जानना है। कुछ ज्यादातर लिगेंड्स चाहे तो आपको न्यूट्रल हो सकता है, या मोस्टली आपका जो लिगेंड्स है वो एनायनिक होता है, यानी नेगेटिव चार्ज वाला होता है। उसमें एक्सेप्शनल केस है, कुछ केसेस में पॉजिटिव लिगेंड्स भी होता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना है। और ये भी है कि ये आपको रेयरली यूज है, नहीं के बराबर है। ज़्यादातर आपका जो लिगेंड्स दिया जाएगा बच्चों वो एनायनिक यानी नेगेटिव चार्ज वाला होगा, या अगर चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल होगा। तो ये भी एक बात है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं कंपाउंड्स के नामकरण करने के लिए, यानी नोमेनक्लेचर, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे। अब हम लोग इस पर बात करते हैं। थोड़ा सा मैं कुछ कंपाउंड्स के साथ मैं आपको प्रैक्टिस कर देता हूँ, बाकी का नाम यहाँ पे कंपाउंड के साथ दिया हुआ है। आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे और कैसे इसका वैल्यू निकालोगे, कैसे इस पर प्रैक्टिस करोगे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। जैसे बच्चों यहाँ पे एक कंपाउंड हमने यहाँ ले रखा, ये कंपाउंड है हमारा। इस कंपाउंड में हमें देखना है, इस कंपाउंड में हमें देखना है कि प्लेटिनम है और NH3 है, Cl4 ये बाहर है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, उसको नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। उसमें दो तरह की चीज होगा, एक होगा CMA या CM आयन, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन होता है। तो यहाँ पे D ग्रुप का एलिमेंट्स होता है, मैंने पहले ही कहा था D ग्रुप के D ब्लॉक के एलिमेंट्स ज़्यादातर इसमें आते हैं, और D ब्लॉक में मोस्टली पूरा के पूरा लगभग आपको सारे मेटल्स भरा हुआ है। तो अब सवाल है कि क्या D ब्लॉक के सारे मेटल्स, तो नहीं, मैंने कुछ कोडिंग कर दिया था। मैंने कहा था उस कोडिंग के हिसाब से आप जाओगे तो उतना ही पर आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैंने कहा था क्रोमियम है, प्लेटिनम है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है और सिल्वर है। इतने मेटल्स पे आपको काम करना पड़ेगा। ज्यादातर कंपाउंड, मोस्टली कंपाउंड, 99% कंपाउंड जो आपको कोऑर्डिनेशन का मिलेगा उनमें यही CMA का काम करता है, सेंट्रल मेटल एटम का काम करता है। तो इसको कोडिंग के लिए आप ऐसे याद रखो, CR और PT, इसको बोलते हैं करोड़पति। CR करोड़, PT पति, करोड़पति। और एक आदमी है कोई, उसका नाम फिकोनिकुजन है, करोड़पति फिकोनिकुजन, और AG का मतलब है आजा। तो करोड़पति फिकोनिकुजन आजा, ये कोड आप याद रख लोगे तो ये सारे मेटल्स आपको याद हो जाएगा। यानी हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम है यही है, और यही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो आते हैं हम लोग इसके नाम लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो पहले होगा, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पहले है तो ये पॉजिटिव ट्रीट होगा, ये काउंटर आयन बाद है नेगेटिव ट्रीट होगा, पहले ऑलवेज पॉजिटिव, बाद वाला ऑलवेज नेगेटिव। इसको दिमाग में रखो। अब अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी
पॉजिटिव में है या अगर न्यूट्रल है यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उस समय सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम होगा वह नाम एलिमेंटल नेम होगा, यानी एलिमेंट में जो उसका नाम है वही नाम हो। जैसे सिल्वर, Ag को हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर बोलते हैं, प्लेटिनम बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, तो ये एलिमेंटल नेम होगा। अगर खुदा न खास्ता कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नेगेटिव चार्ज हो यानी पॉजिटिव चार्ज नहीं हो, नेगेटिव हो, तब जा करके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम का नाम में थोड़ा सा परिवर्तन है। तो बहुत ज्यादा मेटल भी नहीं है, इतना ही मेटल मैंने लिस्ट कर दिया। उसी को थोड़ा सा आगे पीछे करके देखोगे, प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ 25 कंपाउंड्स मैंने दे रखा है, उसको आप देख लो। तो सारे का नाम आप चुटकी बजाते हुए आप लिख सकते हो, आप कर सकते हो। अब अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पॉजिटिव है या अगर नहीं है तो न्यूट्रल यानी जीरो चार्ज है, उस केस में सेंट्रल मेटल एटम का नाम एलिमेंटल नाम होगा। कॉपर बोलेंगे, सिल्वर बोलेंगे, प्लेटिनम बोलेंगे, आयरन बोलेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव हो, अगर इस पर चार्ज नेगेटिव हो यानी नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला हो, तो उस केस में सेंट्रल मेटल एटम का नाम थोड़ा सा चेंज होगा। नाम के लास्ट में ATE लगा देते हैं। जैसे इसको कॉपर नहीं बोल के क्यूपरेटेट बोलेंगे। उसके बाद ये सिल्वर नहीं बोल करके एलिमेंटल नाम है अर्जेंटेट बोलेंगे। ये प्लेटिनम है प्लेटिमेट बोलेंगे, आयरन है आयरन नहीं बोलेंगे, फेरेट बोलेंगे। तो इस तरह का किस किस के नाम चेंज है, कैसे कैसे चेंज है, वो सारा लिस्ट भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। आप उसको जाके देख सकते हो। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने किस किस मेटल का नाम कब कब चेंज होता है वो सारा बता रखा है, आप उसको जरूर देखो। तो जा करके आप उसको समझ सकते हो, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस भी मांगता है जो आपको सेल्फ करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है बच्चों। तो अब इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले नाम लिखेंगे लिगेंड्स का। लिगेंड्स में NH3 अमोनिया है। जब ये अमोनिया एज लिगेंड इस्तेमाल होगा तो इसका नाम हो जाएगा अमाइन। कितने हैं? 6 है, तो इसको बोलेंगे हेक्सा अमाइन। उसके बाद प्लेटिनम PT प्लेटिनम, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको खुद निकाल करके बैठाना पड़ेगा। तो यहां तक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम कंटिन्यूअस लिखना है, कहीं बीच में कोई गैप या कोई स्पेस नहीं होना है। उसके बाद काउंटर आयन का नाम थोड़ा सा स्पेस के बाद देना है, वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना पड़ेगा। अब रही बात प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। जैसे अगर प्लेटिनम का आपको नहीं पता है तो इसको X मान लो। उसके बाद NH3 में कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0 हो जाएगा। और क्लोरीन, एक क्लोरीन में -1 चार्ज होता है तो 4 है, तो 4 माइनस यहाँ आ जाएगा, यानी 4 माइनस चार्ज डेवलप है। ये सारे चार्जेस को अगर हम ऐड कर दें X प्लस, और ये जो 4 है -1 है, ये 4 टाइम्स है। उसके बाद इधर की तरफ ये 0 हो गया, तो ये वैल्यू को सॉल्व करोगे तो x - 4 = 0, यानी x = 4 हो जाएगा। यानी प्लेटिनम का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग रोमन में रखते हैं। तो ये कंप्लीट आपका नाम हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम आपने कंप्लीट कर दिया। अब आता है हमारा इस कंपाउंड का नाम लिखना है। इस कंपाउंड में जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ NH3 है, H2O है, Cl है, या 3 तरह का लिगेंड शामिल है। लिगेंड्स मोर देन 1 है तो उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली, कोई ज्यादा आपका टिपिकल नहीं है। अल्फाबेटिकली जो पहले होगा उसका नाम पहले लिखना है। जैसे यहाँ पे हमारा कोबाल्ट जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है, और ये काउंटर आयन बाद में है, इसका मतलब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है। तो अब नाम लिखते हैं, शुरू यहीं से करते हैं। सबसे पहले नाम होगा लिगेंड्स का। लिगेंड्स में यहाँ जो NH3 है ये
अमाइन लिखते हैं इसको, अमाइन, इसका नाम अमाइन आता है। और H2O का यहाँ पे एक्वा आता है, एक्वा, और Cl को क्लोरिडो कहते हैं, क्लोरिडो। अब ये देखो, इसमें से अल्फाबेटिकली किसका नाम पहले आना चाहिए? देखो इन दोनों का नाम ए से शुरू है, तो सेकेंड लेटर देखेंगे हमारा सेकेंड अल्फाबेट क्या है, यहाँ M है, यहाँ Q है, ऑब्वियसली M पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे हम, उसके बाद ये लिखेंगे और लास्ट में C का नाम आएगा यानी क्लोरिडो। तो क्या नाम आ जाएगा? 4 है यहाँ पे मॉलिक्यूल, तो बोलेंगे टेट्रा अमाइन एक्वा, एक ही है तो टेट्रा अमाइन एक्वा। उसके बाद क्लोरीन है तो ये क्लोरिडो हो गया। और कोबाल्ट, कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट आ जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो कोबाल्ट का नहीं पता ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप इसके वैल्यू को x मान लो। NH3 ये कंप्लीट न्यूट्रल कंपाउंड 0 है, H2O न्यूट्रल कंपाउंड 0 है, क्लोरीन में -1 है और बाहर में क्लोरीन 2 है, तो ट्वाइस ऑफ -1 है। ये सारे चार्जेस को आप जोड़ के 0 कर दो, तो x प्लस दूसरा 0 है, उसके बाद यहाँ पे एक -1 है और फिर बाहर में ये ट्वाइस ऑफ -1 है, ये सब मिलके 0 हो गया, यानी x -1 एंड -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 हो गया। यानी इस कंपाउंड में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और बाहर में Cl2 है, इसको हम लोग क्लोराइड बोलेंगे। बाहर में जो भी काउंटर आयन है इसका काउंट यानी गिनती नहीं होता है कि टेट्रा क्लोराइड लिखना है, डाई क्लोराइड लिखना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ उसका नाम लिखना है, उसकी काउंटिंग नहीं लिखना है कि 1 बार है, 2 बार है, 3 बार, ऐसे कुछ नहीं। क्लोराइड यहाँ भी, क्लोराइड यहाँ भी। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, इस कंपाउंड को भी देख लेते हैं बच्चों। बहुत सिंपल कंपाउंड है, मैं कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ, बाकी आप खुद करके देखो, किया हुआ तो सब है, फिर भी आप उसको खुद भी देखो। जैसे यहाँ पे देखना, ये कॉपर है और इस कॉपर के साथ यहाँ पे इन है, इन को हम लोग कहते हैं इथेन 1,2 डाई अमाइन। तो यहाँ पे इसका असल जो नाम है ओरिजिनल इथेन 1,2 डाई अमाइन है। मैंने कहा था कि जब भी लिगेंड्स के साथ डाई ट्राई ऑलरेडी यूज हो और अगर उसमें कुछ नंबर्स फिर से यहाँ पे यूज किया गया हो यानी डबल ट्रिपल, तो उस केस में आप यहाँ पे डाई ट्राई का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ 20 ट्रीस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ डाई नहीं लिखेंगे इसके लिए, क्योंकि इसके नेम में ऑलरेडी डाई इस्तेमाल है, तो यहाँ 20 का नाम आएगा। तो अब ये देखना है कि 2 है तो 20 आएगा, 3 है तो 30 आएगा, इस तरह से वो चार्ट हमने दे रखा है। तो अब इसका नाम पहले लिखना है, तो क्या हो जाएगा 20 इथेन 1,2 डाई अमाइन। उसके बाद आ गया हमारा कॉपर, कॉपर लिख दिया और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जानना है, वो 2 है और बाहर में सल्फेट है, तो थोड़ा सा स्पेस देके सल्फेट का नाम। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालोगे, ये सारा चीज मैंने कहा कि थोड़ा सा जो लिगेंड्स हमने दे रखा है उन लिगेंड्स पे जो चार्जेस है ना वो आपको जानना पड़ेगा बच्चों। चलो कॉपर का आपने नहीं पता, मान लिया x है। इन जो है जिसको हम लोग इथेन 1,2 डाई अमाइन कहते हैं, इस पर कहीं कोई चार्ज नहीं है। इसमें जो 2 अमाइन ग्रुप है, 2 नाइट्रोजन है, ये 2 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है, इसको बाइडेंटेट भी कहते हैं। तो ये बाइडेंटेट है इसीलिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका 0 आ गया और सल्फेट बाहर में है, इसको हम लोग 2- कहते हैं। अब इन सारे चार्जेस को जोड़ दो, x + 0 और ये -2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू यहाँ पे 2 आ गया, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 है। तो मैंने ये भी प्रैक्टिस करा दिया आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैसे निकालना है। तो इस तरह से आप आगे और कंपाउंड्स मैंने दे रखा है, इन सब का आप खुद प्रैक्टिस करो। मैंने सारे का नाम यहाँ पे लिख रखा है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कैटायनिक में देखा हमने। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा एनाइन, एनाइन का मतलब वो नेगेटिव चार्ज वाला है। जैसे काउंटर आयन यहाँ पे पोटासियम है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो बाहर है तो ऑब्वियसली जो राइट साइड में पहले कहा, जो राइट साइड में होगा पॉजिटिव ट्रीट करना और बाद वाले को नेगेटिव ट्रीट करना है। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, तो काउंटर आयन पॉजिटिव है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यानी एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको हम लोग। तो नाम हम यहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू होगा, तो पहला नाम यहाँ पोटासियम का आ जाएगा, पोटासियम लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे CN जो है
ये 6 है, तो इसको हम लोग हेक्सासायोनो कहते हैं, सायोनीडो कहते हैं। लेकिन चूंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा एनायन है, नेगेटिव चार्ज वाला है, उस समय आयरन का नाम, लोहे का नाम जो है वो एलिमेंटल नाम नहीं होगा। यहाँ पे इसके नाम जो है लैटिन नाम आएगा और उसमें 8 लगा देना है। तो इसका मतलब है पोटासियम पहले आया, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, काउंटर आयन के नेम के बाद थोड़ा सा स्पेस, उसके बाद ये कंटिन्यू नाम होगा पूरा, लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के साथ कंटिन्यू। तो हेक्सासायोनेटो, हेक्सासायोनेटो, और उसके बाद यहाँ पे फेरेट है। अब इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आना चाहिए। तो कैसे आएगा? यहाँ पे पोटासियम को देख लेना, ये काउंटर आयन जो है पोटासियम, ये फर्स्ट ग्रुप में चले जाओ, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और उसका चार्ज +1 होता है। तो 4 है तो 4 प्लस यानी +1 चार्ज हो गया इस पर। अब अंदर में आते, आयरन का हमें नहीं पता है ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने X मान लिया, और साइनाइड में 1 माइनस चार्ज होता है। लिगेंड्स में जो मैंने चार्ज दे रखा है आप जाके वहां देख सकते हो, वहां पे Cn पर -1 चार्ज है, तो 6 है यहाँ पे, तो 6 मल्टीप्लाइड -1 और टोटल का वैल्यू 0 आ गया। यहाँ 4 + x - 6 = 0, यानी x -6 + 4 - 2 = 0, x यहाँ पे 2 आ गया। यानी यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है, और रोमन में यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। इस तरह से आप इस पर आप खुद प्रैक्टिस करो, सारा कुछ मैंने रूल्स वगैरह बता दिया, कुछ प्रैक्टिस करके आपको बताया, और बाकी का नाम यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हो। यहाँ भी वही नाम दिया गया, ये सारे नाम को मैंने लिख रखा है, आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, और सबसे बेहतर तो ये होगा कि इसको आप अच्छी तरह से नोट्स बना सकते हो। सबसे बेहतर नोट्स होगा, और बहुत छना हुआ रिफाइन नोट है आपका, इसमें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पेन एंड पेपर लेके बैठो, इसको पॉज करके आराम से जितना आपको लिखना है लिखो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। उसके बाद आता है कैटायनिक और एनायनिक। कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसा भी आता है जो कैटायनिक भी है और एनायनिक भी है। अब तक तो हम लोग यही देख रहे थे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा और काउंटर आयन, चाहे तो बिफोर होगा या आफ्टर होगा। अब ये अलग हो गया, अब बोला कि नहीं, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। यहाँ पे काउंटर आयन नहीं रहता है, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। इसी में एक ट्रीट होगा पॉजिटिव, दूसरा ट्रीट होगा नेगेटिव। जो पहले होगा वो पॉजिटिव ट्रीट होगा, और जो बाद में होगा वो नेगेटिव ट्रीट होगा। और जो पॉजिटिव ट्रीट होगा उसका सारा रूल्स वही होगा जो रूल्स हमने अब तक बताया, कि CMA का नाम के साथ जो है एलिमेंटल नाम होगा, बाकी लिगेंड्स का नाम होगा, लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकली होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना, ये सारा कुछ, ये सब कुछ आपको उसी रूल्स के हिसाब से होगा। और अगर बिफोर है तो ये पॉजिटिव ट्रीट होगा, और बाद वाले को हम लोग नेगेटिव ट्रीट करते हैं। इस तरह से ये सारा नाम लिखा हुआ है। जैसे क्रोमियम है या NH3 है, तो अब यहाँ हम इसका नाम लिखेंगे, ये पॉजिटिव ट्रीट होगा, तो ये NH3 को हम लोग अमाइन कहते हैं, 6 है तो हेक्सामाइन हो गया। उसके बाद क्रोमियम है तो क्रोमियम आ गया, एलिमेंट का जो नाम है वो एलिमेंट का नाम आ जाएगा यहाँ पे, चूंकि ये पॉजिटिव है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3 है। तो पहले स्फीयर का नाम हमने लिख लिया, अब थोड़ी सी स्पेस लगेगा चूंकि अब दूसरा स्फीयर का नाम आएगा, और यहाँ पे हेक्सासाइनो। ये जो हेक्सासाइनो या हेक्सासाइनो अलग अलग ढंग से लोग प्रोनाउंस करते हैं इसको, हेक्सासाइनो। उसके बाद आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट नहीं लिख करके कोबाल्टेट लिखेंगे इसको, चूंकि ये नेगेटिव ट्रीट हो रहा है तो उसमें एलिमेंट के नाम के बाद ATE लगा देना है, कॉमन नेम जो इंग्लिश नेम है, या अगर लैटिन नेम है तो उसका लैटिन नेम आएगा। जैसे सिल्वर का जो एलिमेंटल नेम है सिल्वर है, लेकिन लैटिन नेम में अर्जेंटेट बोलते हैं इसको, यहाँ अर्जेंटेट हो जाएगा, तो यह अर्जेंटेट हम लोग लिखेंगे। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो फिर वो सिल्वर ही लिखा जाएगा। तो ये सारी चीज आपको रूल्स में शामिल है, रूल्स में बताया जा चुका है। इसी तरह से इसका नाम लिखना है तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए, पॉजिटिव है एलिमेंट का नाम आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव है एलिमेंट के नाम के साथ 8 लग जाएगा, रूल्स वही है। कुछ कंपाउंड ऐसा होता है जो न्यूट्रल होता है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे ये कंपाउंड हमने लिया है,
अब इस कंपाउंड में यहाँ इसके आजू बाजू में कोई काउंटर आयन भी नहीं है, ना ही इस स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज है, इसका मतलब ये कंप्लीट न्यूट्रल है। तो अब अंदर में हमें देखना है कि यहाँ जो आयरन है, ये आयरन के साथ यहाँ मिला हुआ है हमारा CO। CO जो है ये कंप्लीट कंपाउंड है, इसमें चार्ज आपको 0 आ गया, यानी FeX और ये प्लस 0 आप मिला के इसको 0 कर देंगे तो X इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ट्रीट होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पेंटा कार्बोनिल, चूंकि नाम हमने लिखा दिया है पेंटा कार्बोनिल, और एलिमेंट का नाम होगा आयरन और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है। अब यहाँ होता है DMG, तो यहाँ पे निकेल का नाम लिख देना है पहले, क्या कहता है, निकेल को देखना है कि निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो समझ लेना है आपको। तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे मिलेगा, तो निकेल का ऑक्सीडेशन निकालने के लिए पहले ये DMG के बारे में आपको जानना है। तो ये DMG किस तरह का कंपाउंड है ये आपको जानना पड़ेगा। ये आपको बाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड, मोनोडेंटेड वहाँ पे DMG के बारे में बताया जा चुका है, तो आप जाकर के वहाँ देख सकते हो। अब इसका नाम लिखना है, चूंकि डाई यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके नाम के साथ अगर 2 लग गया तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसको 20। और चूंकि डाई ऑलरेडी यूज है तो यहाँ डाई नहीं लिख सकते हम लोग, तो 20 डाइमिथाइल गलाई ऑक्सीमेटो, ऑक्सीमेट होता है तो ऑक्सीमेटो बोलेंगे, 20 डाइमिथाइल गलाई ऑक्सीमेटो। उसके बाद आएगा निकेल और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, तो 2 आ गया। उसी तरह से इसका नाम लिखना है, इसका भी नाम या क्रोमियम है। उसके बाद ये P है और PS3 है, PS3, PH का मतलब होता है वो फिनाइल। फिनाइल क्या होता है, तो बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दो, एक जगह से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, बॉन्ड खाली हो जाएगा तो ये फिनाइल हो जाएगा। इसको शॉर्ट में हम लोग PH लिखते हैं, तो ये फिनाइल है ये। तो अब इसका नाम कैसे निकला है आपको, यहाँ पे ये जो नाम आएगा क्रोमियम, उसके बाद ये फास्फोरस है और उसके बाद यहाँ पे PS3 यहाँ 3 है आपको, और कोबाल्ट CO के साथ जिसको हम लोग कार्बोनिल भी कहते हैं, उसके बाद यहाँ 5 लगा हुआ है। तो अब इन सारे कंपाउंड में देखना है कि क्या क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कुछ आएगा, तो कंप्लीट कंपाउंड न्यूट्रल है 0, ये भी कंप्लीट कंपाउंड न्यूट्रल है 0, 0 + 0 0, यानी क्रोमियम + 0 = 0, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 आ गया। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखना है तो आपको देखना है कि ये कार्बोनिल है, ये C से इसका नाम शुरू हुआ, अल्फाबेटिकली हम चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्राइफिनाइल है, यहाँ पे PS3 3 है तो ट्राइफिनाइल है, और P का मतलब ये फॉस्फिन। एक्चुअली जो ओरिजिनल कंपाउंड है बच्चों ये PH3 है जिसको हम लोग फॉस्फिन कहते हैं। बारी बारी से तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तीनों बॉन्ड खाली करके C6H5 यहाँ लगा देते हैं हम लोग, C6H5 लगाते हैं, C6H5 लगाते हैं, इसी को हम लोग PPS3 कहते हैं, इस कंपाउंड को PPS3 कहते हैं। तो अब नाम लिखेंगे, नाम यहाँ से शुरू होगा C से, अल्फाबेटिकली C पहले आता है, 5 है तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटा कार्बोनिल। उसके बाद इसमें 3 है ट्राइफिनाइल, उसके बाद ये फॉस्फिन, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, और लास्ट में हो गया हमारा क्रोमियम, और उसके बाद लास्ट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह से इसका भी नाम आप लिख सकते हो, प्लेटिनम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, अमोनिया है और पायरिडीन है। अब यहाँ पे लिगेंड्स अगर देखेंगे बच्चों तो लिगेंड्स हमारा यहाँ पे 4 है। एक लिगेंड के नाम आएगा क्लोरिडो आएगा, दूसरा का नाम आएगा ब्रोमीडो, ये ब्रोमीडो आएगा। उसके बाद NH3 का अमाइन आएगा, अमाइन, और उसके बाद PY का पायरिडीन आएगा, ये पायरिडीन। अब इनका नाम अल्फाबेटिकली आप खुद तय कर लो, सबसे पहले किसको आना चाहिए। अब अल्फाबेटिकली देखो बच्चों, अल्फाबेटिकली किसका नाम पहले आना चाहिए, तो ऑब्वियसली A से शुरू करेंगे हम लोग, ये पहले होगा, उसके बाद C आएगा, उसके बाद B, और लास्ट में पायरिडीन आएगा। तो यहाँ पे
ये जो अमीन है या अमाइन है कितना है, सिर्फ एक है, इसलिए कोई यहाँ काउंटिंग फिगर नहीं आएगा, सीधे बोलेंगे अमाइन। उसके बाद आएगा ए के बाद आपको बी आएगा ब्रोमीडो, उसके बाद आएगा आपको सी क्लोरिडो, उसके बाद पी वाई आएगा पायरीडीन, उसके बाद आएगा प्लेटिनम, उसके बाद आएगा प्लेटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों, 2 है। कैसे निकला 2, ये न्यूट्रल कंपाउंड है 0, ये भी न्यूट्रल कंपाउंड है 0, ब्रोमीन -1 है, क्लोरीन -1 है, यानी P का अगर हमने x मान लिया, x में -1 -2 और टोटल 0 हो जाता है, तो x का वैल्यू यहाँ क्या आ जाता है 2, यानी प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 आ गया। तो इस तरह से बच्चों आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका पता होना चाहिए, लिगेंड्स का नाम क्या क्या होता है वो पता होना चाहिए, और सेंट्रल मेटल एटम का नाम कब चेंज होता है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ प्रैक्टिस के तौर पे आपको बता भी दिया, और बहुत सारे कंपाउंड्स हमने आपको यहाँ दे रखा है। आप एक बार इसको बेहतर तरीके से फिर प्रैक्टिस कर लो, तो आपके इस क्लास में जो मैंने नोमेनक्लेचर बताया, ये नोमेनक्लेचर आपका क्लियर हो जाएगा। और खुद भी प्रैक्टिस करो, ये सारे कंपाउंड से बाहर आपके 12th एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। इवन के यहाँ से बहुत सारा ऐसा होगा जो आपको नीट में पूछा जा चुका होगा। तो इस तरह से आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप।